पारुल बेटा, हमारे लिए आज रोटी तवे पर बना देना। 3-4 दिन से तंदूरी रोटी और भारी सब्जियां खाकर तबीयत ठीक नहीं लग रही। पारुल के ससुर जी ने कहा तो पारुल बोली, बाबूजी घर में शादी थी, मैं भी थक गई हूँ, मुझसे नहीं बनती तवे पर रोटियाँ। जो तंदूरी रोटी पड़ी है वही खा लीजिए, नहीं तो माँ जी से कहिए वो बना देगी। पारुल के ससुर विष्णु जी के मुख से फिर एक शब्द भी ना निकला। 2 दिन पहले विष्णु जी के छोटे बेटे की शादी थी। हलवाइयों का बना भोजन विष्णु जी और उनकी पत्नी सुमित्रा जी को हजम नहीं हुआ। सुमित्रा जी तो पेट दर्द के कारण उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि पहले शगुन, फिर शादी और अगले दिन रिसेप्शन। विष्णु जी और सुमित्रा जी ने थोड़ा थोड़ा ही खाया, लेकिन उम्र के हिसाब से हजम नहीं हुआ। विष्णु जी ने जैसे ही रोटी बनाने को कहा तो पारुल बड़बड़ाने लगी। रोटी बनाने के लिए बोल दिया, दिखता नहीं मैं थक गई हूँ, जबकि 4 दिन तक घर में हर काम के लिए सहायिका थी। सबको खाना खिलाना, बर्तन उठाना, चाय पानी पिलाना, और खाना तो हलवाई बना ही रहे थे। पारुल तो सिर्फ अपने बच्चों को ही खाना खिला रही थी, और खुद तैयार होना और बच्चों को तैयार करना। पारुल के बोलने की आवाज़ सुनकर विष्णु जी की नई बहू प्रिया बाहर आ गई, जो अपने कमरे में सब सुन रही थी। प्रिया बाहर आई और सीधे अपने ससुर जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। विष्णु जी आए और बोले, बहुरानी तुम? तो प्रिया बोली, बाबूजी आपको और माँ जी को क्या खाना है मैं बना देती हूँ। विष्णु जी बोले, ना मेरी बच्ची, अभी 2 दिन तो हुए तुम्हारी शादी को, अभी कुछ दिन आराम करो। तुम्हारी पहली रसोई की रस्म के बाद ही खाना बनाना। जाओ अभी आराम करो। प्रिया बोली, जिसके माता पिता भूखे हों उस बेटी को कैसे नींद आएगी। मैं आपके लिए हल्की मूंग दाल और रोटी बनाकर लाती हूँ, आप कुछ नहीं कहेंगे। प्रिया ने रसोई में ढूंढकर मूंग दाल निकाली, उसे बनाया और आटा गूंदकर पतली पतली रोटी बनाकर साथ में नींबू वाले प्याज तैयार किए और थाली परोसकर ससुर जी के कमरे में ले गई। और माँ जी को भी उठा दीजिए, भोजन कर लेंगी। विष्णु जी बोले, क्या कहूँ, अपने नसीब पर गर्व हो रहा है, जो तुझ जैसी बहू हमें मिली। रुक जा मेरी बच्ची। तब तक सुमित्रा जी भी उठ गई थी। विष्णु जी ने अलमारी खोलकर एक डिब्बा निकाला, जिसमें 4 सोने की चूड़ियाँ थीं, और नई बहू के हाथ में दे दी और बोले, बेटा ये शगुन तो बस नाम का है, तेरे पास तो संस्कारों के नायाब रतन है। मैंने तो शगुन देकर एक रस्म ही पूरी की है, लेकिन तूने हमारे दिल में अपनी जगह बना ली है। सुमित्रा जी भी सब समझ चुकी थी। उन्होंने प्रिया को ढेरों आशीर्वाद दिए और बोली, आज रोटी बनाकर तूने बता दिया कि तू साक्षात अन्नपूर्णा है और उच्च संस्कारों से भरपूर है। तुझे बहुरानी के रूप में पाकर हम धन्य हुए। सदा सुखी रहो, खुश रहो और सौभाग्यवती रहो। इतना मान और आशीर्वाद पाकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और बोली, माँ जी, बाबूजी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, कोई एहसान नहीं किया आप पर। घर के बुजुर्ग भूखे बैठे रहे और मैं अपनी पहली रसोई की रस्म का इंतजार करती रहूं। नहीं, और आपसे जो दुआएं और आशीर्वाद का खजाना मिला है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और रहूँगी। विष्णु जी और सुमित्रा जी को नेक बहू मिल गई और प्रिया को माता पिता समान सास ससुर, लेकिन बड़ी बहू पारुल अपने सास ससुर की अच्छाई को समझ नहीं पाई। लेकिन क्या कहना, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, दिलों में जगह बनाने का हुनर हर किसी में नहीं होता।